एबीपी न्यूज़ इस वक्त पहुंच चुका है आईएनएस विक्रांत यानी कि स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लाइट डेक पर और ठीक मेरे पीछे खड़ा हुआ है MiG-29 के फाइटर जेट, क्योंकि यही ताकत होती है किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर की जो विमान वाहक युद्धपोत होता है, क्योंकि उस पर फाइटर जेट्स उस पर तैनात रहते हैं। जैसे ये MiG-29 के फाइटर जेट भारतीय नौसेना का, जिसमें जो पूरी तरह से लोडेड भी है। देखो मिसाइल भी लगी हुई हैं, ऊपर हम लोग देखेंगे विंग्स पे मिसाइल लगी हुई हैं इस फाइटर जेट्स के। ये देखिए ये मिसाइल, ये ताकत होती है किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर की। तो ये इस तरह का अभी तो एक फाइटर जेट खड़ा हुआ है, लेकिन इस आईएनएस विक्रांत पर 30 ऐसे एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं एक समय में। पीछे देखेंगे तो ये हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है, कामोव हेलीकॉप्टर है, और उसके दूसरी तरफ जो है ALH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव। ये 3 जो है अभी इस वक्त खड़े हुए हैं, लेकिन इस आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर पर 30 ऐसे एयरक्राफ्ट खड़े हो सकते हैं, जिसमें 20 फाइटर जेट्स और 10 जो हैं हेलीकॉप्टर्स हैं। तो ये ताकत है। ये देखिए कितना बड़ा ये रनवे है। अभी हम लोग देख रहे हैं नौसेना के जो अधिकारी हैं या जो वेटरन्स हैं जिन्होंने 1971 के युद्ध में हिस्सा लिया था, जिसमें पुराना विक्रांत था, तो वो सब यहाँ पर आए हैं इसको देखने के लिए, इस ऐतिहासिक पल के लिए गवाह बनने के लिए, क्योंकि ये ऐतिहासिक क्षण है ये, क्योंकि भारत ने अपना खुद का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो तैयार किया है, निर्माण किया है। और निर्माण कहाँ हुआ है इसका? कोच्चि के कोचिन शिपयार्ड में इस एयरक्राफ्ट कैरियर को 45,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर है। दुनिया में महज कुछ ही देश ऐसे हैं जो इतना बड़ा युद्धपोत, इतना हैवी युद्धपोत जो है बना सकते हैं, सक्षम है उसमें, और उसमें भारतीय नौसेना और भारत जो है शामिल हो गया है। अभी तक जो एयरक्राफ्ट कैरियर जो अमेरिका, रूस, चीन या फिर फ्रांस, इंग्लैंड, इन सब देशों के पास है, स्पेन के पास भी है, तो लेकिन अब ये बनाया है फाइटर जेट जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिस पर फाइटर जेट तैनात होते हैं। और आपको बता दें कि ये जो स्टोबार यानी कि शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी है। कैमरामैन मनोज को दिखाऊंगा कि ये इसकी रोप्स दिखाएं, रस्सी दिखाएं। जो फाइटर जेट्स हैं जब वो लैंड करते हैं यहाँ पर, इस पर आते हैं, तो रुकने के लिए, क्योंकि बहुत तेज़ स्पीड में होते हैं, क्योंकि उनको अगर यहाँ पर वो रुकते नहीं है, लैंड नहीं कर पाते हैं, तो उनको एक बार फिर से टेक ऑफ करना पड़ता है। तो बहुत तेज़ स्पीड होती है, उसमें हुक्स लगे होते हैं, और हुक्स जो हैं ये जो है इस रस्सी में फंस जाते हैं, उससे जो है जो फाइटर जेट जो है वो रुकता है। तो इसीलिए जो है इसका अरेस्टेड रिकवरी कहते हैं। और शॉर्ट टेक ऑफ क्यों है? क्योंकि ये है तो 250 मीटर यानी कि 260 मीटर लंबा, लेकिन अगर किसी रनवे की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, किसी एयरबेस की बात करें, तो ये उसके हिसाब से बहुत छोटा है। इस 250 मीटर में इस फाइटर जेट को यहाँ से लैंड टेक ऑफ करना पड़ता है। तो इसीलिए ये जो स्कीइंग जैसा ये हम लोग देख रहे हैं, ये रनवे है, ये दरअसल जो रशियन जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं उसके मॉडल पर बना है, क्योंकि भारत के पास पहले से ही एक विक्रमादित्य आईएनएस विक्रमादित्य जो कि रूसी एयरक्राफ्ट कैरियर है वो था, तो इसीलिए भारत ने उसी डिज़ाइन पर ये बनाया है। इस तरह के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो कम हैं, सिर्फ रशिया के पास ऐसे हैं और अब भारत के पास है। और जो अमेरिका है, चाइना है, उनके पास जो दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो कि इस तरह की स्कीइंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, दूसरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इतना बड़ा ये बनाया है। रक्षा क्षेत्र में भारत ने जो आत्मनिर्भर बनने के लिए एक बड़ा कदम उठाया, और यह एयरक्राफ्ट कैरियर जो 2009 में बनना शुरू हुआ था, जिसकी कीलिंग शुरू हुई थी 2013 में, इसको समुद्र में लॉन्च किया गया, यानी कि अरब सागर में लॉन्च किया गया, और अब 2022 में ये बनकर तैयार हो गया है। तो ये ताकत होती है किसी भी देश की नौसेना की, चलता फिरता किला ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर होता है। और जैसे हम लोग देखते हैं वायुसेना की जो ताकत है वो सिर्फ आसमान में होती है, हवा में, एयर स्पेस में, लेकिन इस एयरक्राफ्ट के जरिए, और नौसेना की समुद्र में होती है, लेकिन इस एयरक्राफ्ट कैरियर के चलते जो नौसेना है वो समुद्र में यानी कि जल में तो उसकी ताकत होती ही होती है, आसमान में भी होती है, क्योंकि उसके पास फाइटर जेट्स होते हैं और साथ ही होते हैं हेलीकॉप्टर्स होते हैं, और साथ में क्योंकि ये कैरियर बैटल ग्रुप की तरह, CBG की तरह काम करता है। तो इसके साथ साथ जो इसके जो शिप्स हैं, जैसे ये खड़े हुए हैं, जो साथ में जिनके छोटे शिप्स होते हैं, वो सब इसके साथ चलते हैं, तो वो मिलकर कैरियर बैटल ग्रुप बनाते हैं। और खुद इस पर जो है मिसाइल्स भी तैनात रहती हैं, इस पर जो गन्स हैं, आर्टिलरी गन्स हैं, वो भी सब तैनात रहती हैं। तो वो इसकी ताकत है। इसीलिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि इस आईएनएस विक्रांत के भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल होने से जो इंडो पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर है और साथ ही जो हिंद महासागर है, वहाँ पर शांति स्थापित होगी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किस तरह से चीन और ताइवान के बीच में प्रशांत महासागर में तनाव चल रहा है, और हिंद महासागर में भी चीन की कोशिश रहती है कि वो अपना दबदबा यहाँ पर कोशिश करे दबदबा बनाने की, और उसके लिए उसकी पनडुब्बियाँ यहाँ आती हैं। लेकिन इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर जो भारत ने अमेरिका से हाल ही में रोमियो हेलीकॉप्टर्स जो लिए हैं, ESW यानी कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर्स, टोही हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको तैनात किया जाएगा। 3 हेलीकॉप्टर्स आ चुके हैं कोच्चि में, आज को वो जल्द ही इस पर तैनात कर दिए जाएंगे। अभी भी जो ऑपरेशनल होने में इसको कह सकते हैं कि कुछ
समय लग सकता है, क्योंकि भारतीय नौसेना के मुताबिक अभी इसका ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो है वो भी बनाया जाएगा। ऊपर जो है इसका ये हम लोग देखते हैं कि केबिन है, जहाँ से बैठकर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जहाँ से जो कैप्टन हैं और अधिकारी हैं वो इसको संचालित करते हैं। R11 रोमियो 11 ये इसका कॉल साइन है, रोमियो 11। रोमियो हेलीकॉप्टर भी तैनात होंगे और R11, और साथ ही देखेंगे इस विक्रांत का क्रेस्ट, सामने कैमरामैन मनोज दिखाएंगे तो वो सामने क्रेस्ट है इसका, जिस पर 4 धनुष बने हुए हैं। ये धनुष जो भारत की जो मिलिट्री ट्रेडिशन है उसको दर्शाता है, धनुष जो 4 धनुष हैं। और साथ ही जयेम सम युद्धि स्पर्धा इसका आदर्श वाक्य है। ये आदर्श वाक्य दरअसल ऋग्वेद से लिया गया है, और इसके जो अर्थ है इस उक्ति का, जयम सम युद्धि स्पर्धा, यानी कि अगर कोई मेरे से युद्ध करने के लिए आया तो मैं उसे परास्त करके रहूंगा। ये आदर्श वाक्य है INS विक्रांत का, और इसी आदर्श वाक्य के साथ ये जो INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर है ये भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करेगा। और अगर किसी ने आंख उठाकर देखने की कोशिश की तो ये ठीक वैसे ही परास्त करेगा जैसा कि 1971 के युद्ध में जो इसका पहला वाला वर्जन था INS विक्रांत, उसने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। इस वक्त हम INS विक्रांत की उस फ्लाइट डेक के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां से टेक ऑफ करता है। जो फाइटर जेट है जो वहां पे तैनात रहते हैं वो ऐसे आते हैं यहाँ पर, और इस तरह से ये देखिए ये स्कीइंग टेक्नोलॉजी जो तकनीक पर बना है, डिज़ाइन पर बना है, यानी कि जैसे कि रशियन एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, और यहाँ से ये ऐसे शॉर्ट टेक ऑफ है और ये ऐसे करके ऐसे यहाँ से टेक ऑफ कर लेता है फाइटर जेट। तो ये स्कीइंग है जो शॉर्ट टेक ऑफ है, जो हालांकि 250 मीटर की इसकी लेंथ है, लेकिन फिर भी अगर किसी एयर स्ट्रिप की बात करें, एयर बेस की या एयरपोर्ट की बात करें तो उस हिसाब से बहुत छोटा, इसीलिए स्कीइंग इसमें जो है मॉडल पर ये तैयार किया गया है। जो भी कभी कोई लैंडिंग भी होती है, जैसे अरेस्टेड रिकवरी होती है, तो लेकिन इस पर जो अगर लैंड करने के लिए भी कोई फाइटर जेट अगर आता भी है तो वो दरअसल इसलिए आता है कि अगर लैंड नहीं कर पाया तो वो इस यहाँ से टेक ऑफ भी करेगा, और इसलिए बहुत स्पीड से फाइटर जेट जो है वो लैंड करते हैं और उसके हुक में जाकर वो अटक जाते हैं। तो भारत के पास एक पहले से ही इस तरह का INS विक्रमादित्य जो फाइटर एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो वो उसी की मॉडल पर इस INS विक्रांत को भी तैयार किया गया है। हालांकि जो ये 45,000 टन का है, लेकिन अगर हम लोग बात करें अमेरिका की बात करें, चाइना की बात करें, तो उनके पास काफ़ी बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। अमेरिका के पास जो निमिट्ज क्लास हैं या फिर जो और दूसरे जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो 1-1 लाख टन के हैं। तो ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये 45,000 टन का है। चाइना के पास भी 70 से 80 हज़ार जो टन का जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो इसीलिए अभी भारत को, क्योंकि भारतीय नौसेना जो है तीसरा एयरक्राफ्ट भी जाती है जिसका नाम भी आ गया है, INS विशाल का नाम होगा अगर तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर अगर आता भी है, तो उसकी तैयारी भी कहीं ना कहीं चल रही है। भारतीय नौसेना चाहती है कि तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मिले, तो वो हो सकता है कि वो बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। और कोचिन शिपयार्ड जिसने ये बनाया है, ये देखिए कोचिन शिपयार्ड है, तो वो भी पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट कैरियर बन चुका है। तो पूरी जो है टेक्नोलॉजी जो है, तकनीक जो है और दक्षता जो है वो कोचिन शिपयार्ड को और भारतीय नौसेना को आ चुकी है कि किस तरह से एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जाता है। और अगर सरकार जो है हरी झंडी देती है तो भारतीय नौसेना के लिए तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी मिल सकता है। हालांकि अभी जो है भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, एक रूस का लिया हुआ INS विक्रमादित्य और दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर जो शुक्रवार यानी 2 सितंबर को जो है भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल हुआ INS विक्रांत। इस वक्त हम स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के फ्लाइट डेक पे जा रहे हैं, और फ्लाइट डेक जा रहे हैं हम लोग इस लिफ्ट से। ये वही लिफ्ट है जिससे इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जो लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर जो ऊपर जाते हैं, उसी लिफ्ट से हम इसके ज़रिए इस फ्लाइट डेक पर पहुंच रहे हैं। जब कमीशनिंग हुई शुक्रवार को INS विक्रांत की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री और जितने भी गणमान्य व्यक्ति थे वो सभी इसी लिफ्ट के ज़रिए जो है वो फ्लाइट डेक पर पहुँचे थे। 2 सितंबर यानी कि शुक्रवार भारतीय नौसेना के लिए बेहद ही ऐतिहासिक पल है, इसलिए क्योंकि भारतीय नौसेना को अपना स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर तो मिला ही है, साथ ही भारतीय नौसेना को अपना नया फ्लैग भी मिला है, यानी कि अपना नया निशान मिला है। हमारे साथ खुद भारतीय नौसेना के सह प्रमुख हैं, वाइस एडमिरल घुरमडे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, कितनी गर्व की बात है और किस तरह का ऐतिहासिक पल है कि आपको अपना एयरक्राफ्ट कैरियर, स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, और आपको अपना खुद का निशान मिला है। ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है भारत के लिए, भारत के सभी देशवासियों के लिए,
और भारतीय नौसेना के लिए कि हमारा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर और हमारा स्वदेशी झंडा जो हमें मिला है, क्योंकि ये हमारे लिए गर्व की बात है। हम सब ये सब देश के लिए न्यौछावर करेंगे और देश की समुद्री सुरक्षा इससे हम देश को प्रदान करेंगे। और सबसे बेहतरीन चीज़ तो यही है कि यह आत्मनिर्भरता का बहुत ही बड़ा प्रतीक है, क्योंकि इसमें जितना कार्य और जितने कार्मिक हमारे देश में पैदा हुए हैं और तरह तरह की इंडस्ट्रीज़ और MSMEs को जो बढ़ोतरी मिली है, इससे देश आगे के पथ पर और प्रगति पे चलेगा। और मैं तो यही चाहूँगा कि हमारे देश और भी उन्नति और प्रगति करें। भारत के सामने, भारतीय नौसेना के सामने हिंद महासागर में बहुत चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों से निपटने के लिए और खुद जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि शांति स्थापित करने के लिए कितना बड़ा योगदान, कितना बड़ा हाथ होगा इस स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। तो प्रधानमंत्री ने तो बहुत अच्छी तरह से कहा, शांति और सुरक्षा एक साथ हैं, और जहाँ पर शांति की ज़रूरत है, सुरक्षा की उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी के लिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नौसेना को मजबूत करें, जिससे कि हम देश में शांति और पूरे विश्व में भी शांति फैलाएं। और हमेशा भारतीय नौसेना तो शांति का दूत है, क्योंकि हमारे हिंद महासागर में सारी बड़ी बड़ी सेनाएं भारतीय नौसेना के साथ एक्सरसाइज करती हैं, इसके लिए क्योंकि हम रीजनल स्टेबिलिटी और पीस चाहते हैं। क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं फ्लाइट डेक पे हम INS विक्रांत के हैं, MiG-29 के फाइटर जेट खड़ा हुआ है, लेकिन इस एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेशनल होने में जब हम लोग देखेंगे कि 20-30 जो MiG-29 के या हेलीकॉप्टर्स इस पर कब से तैनात होंगे, कब से पूरी तरह से ऑपरेशनली तैयार हो जाएगा? मैं ये कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द हम अपने देश एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेशन कराएंगे। क्योंकि इसमें क्या है कि जो अभी जहाज़ पूरी तरह से हमारे कब्ज़े में आ गया है, क्योंकि ये कमांडिंग ऑफिसर हैं और सब मिलजुल के इसी प्रयास में रहेंगे कि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन किया जाएगा। से बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ भारतीय नौसेना के सह प्रमुख हैं वाइस एडमिरल SN घोरमाडे, जो कि बता रहे हैं कि किस तरह से भारतीय नौसेना के लिए कितना ऐतिहासिक पल है ये 2 सितंबर शुक्रवार का, क्योंकि भारतीय नौसेना को अपना एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर तो मिला ही है, जिससे भारतीय नौसेना की जो समुद्री ताकत है उसमें बड़ा इजाफा होगा। और साथ ही भारतीय नौसेना को मिला है अपना खुद का फ्लैग यानी अपना खुद का झंडा यानी कि निशान मिला है। और जो पहले जो फ्लैग था वो दरअसल जो था अंग्रेजों के समय का था, और इसीलिए अब इसको पूरी तरह से इसको भारत की जो समुद्री जो परंपरा है उसके तहत इसको तैयार किया गया है, जिसमें तिरंगा भी साथ दिखाई दे रहा है। 2 सितंबर 2022 यानी शुक्रवार को भारतीय नौसेना को अपना स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर तो मिला ही, साथ ही मिला अपना खुद का नया निशान। और ये निशान कैसा है, ये झंडा कैसा है, ये देखिए, ये है जो लहरा रहा है INS विक्रांत पर इस वक्त। ये भारतीय नौसेना का नया जो ध्वज है, ये जिसमें तिरंगा तो है ही है, साथ ही इसमें भारतीय नौसेना का जो सिंबल है शाहनो वरुणा वो भी है। और साथ ही अगर ये ऑक्टागोनल शेप जो दिखाई दे रही है, दरअसल ये जो शिवाजी महाराज का जो नेवल फ्लीट थी यानी कि उनका जंगी बेड़ा था, उसकी जो सील थी वो ऑक्टेगोनल शेप में थी। और इसीलिए अब भारतीय नौसेना का जो नया ध्वज आया है यानी कि नया जो फ्लैग आया है, निशान आया है, वो उसमें ऑक्टेगोनल शेप दी गई है। क्योंकि जो पहले वाला जो भारतीय नौसेना का जो फ्लैग था, निशान था, उसमें तिरंगा साइड में था लेकिन क्रॉस बना हुआ था यहाँ पे, तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं दिखाता था कि अंग्रेजों का ये फ्लैग था। इसीलिए अब भारतीय नौसेना ने यानी कि ये तय किया कि इस अब जो अंग्रेजों का झंडा है यानी कि जो निशान है इसको ख़त्म किया जाए और भारतीय नौसेना अपना खुद का फ्लैग तैयार करे। और ये फ्लैग तैयार हुआ है जो कि भारत की जो समुद्री परंपरा है या जो मिलिट्री हिस्ट्री है उस पर आधारित है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत में जो नेवल हिस्ट्री है, अगर हम लोग उसकी बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज की तो अपना जंगी बेड़ा ही था। साथ ही जो हमारे दक्षिण के जो राजा थे, चोल राजा जो थे, उनकी अपना खुद का जंगी बेड़ा था जो कि साउथ ईस्ट एशिया तक भी जाता था। तो उसी के आधार पर ये भारतीय नौसेना ने अपना नया झंडा यानी अपना फ्लैग तैयार किया है। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ नीरज राजपूत, ऑन बोर्ड INS विक्रांत, कोची।